हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है। इंडिया में किस डेजर्ट को किया गया, किस बायोस्फीयर को किया गया, ये किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे और ये करंट अफेयर का टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी आने वाला है, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आने वाला है, और एनडीए, सीडीएस और अब सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बिल्कुल ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये जानकारी दी हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, कल दी थी 20 घंटे पहले, अभी से 20 घंटे पहले दी थी उन्होंने। हैप्पी टू शेयर दैट 37th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मैन एंड द बायोस्फीयर हेल्ड टुडे इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसी के चलते इसी से हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 13 हो गए। और बायोस्फीयर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? ये करता है यूनेस्को, करता है किसके अंतर्गत? मैन एंड द बायोस्फीयर इनिशिएटिव के अंतर्गत। ओके, तो ये आज के पेपर में न्यूज़ भी थी, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। देखते हैं क्या है। ये रहा बायोस्फीयर, ये लेटेस्ट इमेज है किसकी? बायोस्फीयर रिजर्व की, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को क्यों रिलीज़ करता है, किसको बनाता है कि हाँ ये आप बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है किसी चीज़ को, किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने की। एरियाज प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती होगी, प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है किसका? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो वो एरिया क्या किसके अंडर में आ जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में। ओके, इंडिया का स्टेटस ये है 12 ऑफ द 18 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड एंड नाउ 13 विथ लेटेस्ट एडिशन। राइट, ओके, जिसमें से 18 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और जो 6 हैं वो अभी भी रिकॉग्नाइज इंडिया के द्वारा किया जाता है। बट अब कितने किए जा रहे हैं यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज? 13 किए जा रहे हैं। ओके, और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 785 अराउंड 142 कंट्रीज़ में। तो याद देने वाली बात है। पर्पज़ क्या है? बैलेंस कंजर्वेशन विथ ह्यूमन वेलफेयर। सिंपल सी बात है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम देखते हैं क्या है, कब लॉन्च किया गया था? 1971 में यूनेस्को के द्वारा, 2 years आफ्टर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इनिशिएशन। ये शुरुआत अब 1969 में ही हो गई थी, बट जो लॉन्च हुआ था वो 1971 में हुआ था। इसका गोल ये है कि मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेवलपमेंट में और कंजर्वेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पहाड़ों को काट के या फिर पहाड़ों को तोड़ के कोई घर बना ले रहा है, और जंगलों को काट के किसी को कोल माइन अलॉट कर दी जा रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ही, साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम काम करता है। किसके अंतर्गत? यूनेस्को के अंडर में। रिव्यू क्या करता है? पीरियोडिक इवैल्यूएशन फॉर कंटिन्यूड कंप्लायंस, मतलब बार बार ये रिव्यू भी करता है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1979 में हुआ था। ओके, 3 कोर फंक्शन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, ये देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी एरिया कहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो कंजर्वेशन किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का कोर फंक्शन होता है कंजर्वेशन, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ टेरेस्टेरियल एरियाज़ की रिजर्व नहीं करता है यूनेस्को। यहाँ पे जो मरीन एंड कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनको भी यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन की बात हो गई। डेवलपमेंट के प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन वेलफेयर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च भी होती है, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी किसके अंदर होती है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होती है। और इन तीनों का इंटीग्रेशन, बैलेंस ऑल 3 फंक्शन हार्मोनियसली, इन तीनों का इंटीग्रेशन करके कि तीनों आपस में बैलेंस तरीके से काम करते रहें। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसी की मैं बात कर रहा था कि मुझे लगा था कि ये है, बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा जाता है एंड प्रीलिम्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाता है। ये कौन सी
एक्टिविटी अलाउड होती हैं। तो बायोस्फीयर, किसी भी बायोस्फीयर के जो एरिया होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं, 3 होते हैं। एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है, एक कोर एरिया होता है, राइट। एक कोर एरिया होता है। तो कोर एरिया में देखते हैं क्या क्या होता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन फॉर कंजर्वेशन, यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिक्टली होता है, राइट, इस पर कुछ भी अलाउड नहीं होता है। बफर जोन में ये वाला जो एरिया है बफर जोन, इस एरिया में कोर में सराउंड्स कोर अलाउ रिसर्च एंड इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जो जैसे टूरिज्म हुआ, ये कहाँ पे अलाउड होता है? बफर जोन में होता है। ट्रांजिशन जोन में कम्युनिटीज़ प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे कम्युनिटीज़ प्रैक्टिसेस डेवलप की जाती हैं, यानी कि जो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ होती हैं, आई थिंक लोकल बॉडीज़ कहना गलत होगा, लोकल कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रहती हैं उनके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनकी जो प्रैक्टिस है वहाँ पे चलती रहती है। ओके, मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर ऑल जोन्स, राइट। ओके, डेजिग्नेशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया, क्या डेजिग्नेशन प्रोसेस होता है और क्राइटेरिया होता है, जिसके क्या होता है कि मैन एंड बायोस्फीयर, क्या यूनेस्को क्या डिक्लेयर करता है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल नॉमिनेशन होता है, कंट्रीज नॉमिनेट थ्रू मैन एंड बायोस्फीयर नेशनल कमेटी। हर एक नेशन में क्या होता है कि एक कमेटी होती है ये, जो कंट्री नॉमिनेट करती है किसी प्लेस को, किसको? यूनेस्को को। इंटरनेशनल रिव्यू होता है, एडवाइजरी कमेटी इवेलुएट्स नॉमिनेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, डिटेल एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट प्लान रिक्वायर्ड, ये भी होता है। उसके बाद फाइनल में क्या होता है? यूनेस्को का अप्रूवल होता है, फाइनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। अभी हमने देखा था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इसी काउंसिल की बात की थी। ये काउंसिल कहाँ हुई थी? कल पेरिस में हुई थी। ओके, सो हमारे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 12 हैं, वो देखते हैं। नीलगिरी में, नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये आप देख सकते हैं। नीलगिरी कहाँ गया? ये वाला जो एरिया है वो नीलगिरी का एरिया है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ये वाला। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये नंदा देवी। उसके बाद नौकरेक मेघालय, ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये पेंच है पंचमढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश में। उसके बाद सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। ग्रेट निकोबार आइलैंड, कंचनजंगा सिक्किम में। अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अगस्थामलाई केरला और पन्ना फिर मध्य प्रदेश में। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटे होने चाहिए, इवन आपको मैप में भी लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैप बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। अगर नेशनल पार्क आपको कम भी याद है, नेशनल पार्क अराउंड 96-97 के अराउंड है, शायद इससे ज़्यादा ही है, तो अगर आपको ये कम भी आ रहा है तो चलेगा। अगर रामसर साइट जो अराउंड 100 पहुंच गई है, कल ही अभी 2 डिक्लेयर हुई थी बिहार में, तो अगर ये रामसर साइट अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अगर लेटेस्ट वाली याद है आपको चाहिए, लेकिन ये वाला जो होना चाहिए ये रिजर्व, ये हो जाना चाहिए याद, और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में बहुत पूछा जाता है। ओके, लेटेस्ट एडिशन कोल्ड डेजर्ट। अब अपनी बारे में बात करते हैं कि कोल्ड डेजर्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या है। लोकेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। डेजिग्नेशन 27 सितंबर 2024, ये मैन एंड बायोस्फीयर सेशन पेरिस में हुआ था। स्टेटस क्या है? 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड क्लोज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व से जो लाइनें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के वाइज भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वो चाहे स्टेट पीसीएस में या फिर अब तो एसएससी के एग्जाम्स में भी क्या पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, और यूपीएससी तो अपना है ही, ठीक है। ये इसकी बात मैं कर रहा था, ठीक है। ज्योग्राफिक कवरेज देख लेते हैं, 7770 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है किस रीजन में है? ये है ट्रांस हिमालय के रीजन में। कवरेज क्या क्या है? इंटायर स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड लाहौल फॉरेस्ट एरियाज। ओके, इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड है? बारालाचा पास, ये हिमाचल प्रदेश में। अभी ये क्वेश्चन था, ये अभी मैं सॉल्व कर रहा था, यूपीपीएससी का ये PYQ है, ऑप्शन में ये था बारालाचा पास कहाँ है। भरतपुर, उसके बाद सारचू रीजन, ये किससे रिलेटेड है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व से। इंटीग्रेशन पिन वैली नेशनल पार्क को जोड़ता है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल वेटलैंड। ये चंद्रताल क्या है? रामसर साइट है, रामसर साइट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जोनिंग स्ट्रक्चर क्या क्या है? कोर एरिया स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड,
कुछ भी अलाउड नहीं है। सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन में कम्युनिटी लिव करती है। तो कोर एरिया है 2665 स्क्वायर किलोमीटर, 3977 किलोमीटर बफर जोन है स्क्वायर किलोमीटर, 1128 ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, फीचर्स क्या है, विंड स्वेप्ट प्लेट्यू, ग्लेशियल वैलीज, अल्पाइन लेक, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, ये किसके फीचर हैं, डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ओके, यूनिक इकोसिस्टम है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एंड ड्राइड इकोसिस्टम है, हाई एल्टीट्यूड पे है, मेकिंग इट इकोलॉजिकली यूनिक, अपने आप में ही यूनिक हो बन जाता है। लैंडस्केप क्या है, ट्रांस हिमालय ट्रेन है। सिग्निफिकेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रेजाइल माउंटेन डेजर्ट इकोसिस्टम। ओके, यहाँ पे स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है, जो प्राइमरी स्पीसीज है वो है स्नो लेपर्ड एंड फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज वो होती हैं जो किसी एरिया के बारे में एक पोस्टर बॉय टाइप की होती हैं, मतलब कि उस एरिया को बताती हैं कि हाँ ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रोबस्ट पॉपुलेशन ऑफ 8000 प्लस ब्लू शिप, स्पीति वैली ब्लू शिप यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद स्पीसीज इंडिकेटिंग हेल्दी इकोसिस्टम। हैबिटेट क्या है, क्रिटिकल स्नो लेपर्ड टेरिटरी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये स्नो लेपर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, टोटल फ्लोरा है यहाँ पे 674 प्लांट स्पीसीज हैं। राइट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंडेमिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट, अभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, यूपीएससी में स्टेटमेंट बनेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब ये स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। पहला स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट, इसमें स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज राइट एंड इट हैज़ नो मेडिसिनल प्लांट, इट हैज़ नो मेडिसिनल प्लांट फाउंड। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। और अगर ये स्टेटमेंट किसी भी नेशनल पार्क में दिया जा रहा है, वो चाहे आपको पता हो या ना हो, तो आप यहाँ पे ट्रू कर देंगे, राइट, आई मीन फॉल्स कर देंगे इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते तो नहीं है कि कौन सा प्लांट क्या किस चीज़ के लिए मेडिसिनल होगा या यूज़ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसमें 17 मैमल्स होते हैं स्पीसीज इंक्लूडिंग हिमालयन आइबेक्स एंड हिमालयन वुल्फ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड के साथ साथ ये वाला भी ऐड कर लीजिए कि हिमालयन आइबेक्स कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। 119 बर्ड्स स्पीसीज अडॉप्टेड फॉर हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस। ओके, सो ये रही इसके बारे में थोड़ी सी मेंस की चर्चा है। ये मेंस के बारे में हम अलग से देखेंगे। पॉपुलेशन अराउंड 12,000 इनहैबिटेंट्स अक्रॉस स्कैटर्ड विलेज। एक्टिविटीज़ क्या है, याक एंड गोट हर्डिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ का है। लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल पास्चुरल प्रैक्टिस है, मतलब कि इधर उधर पास्चुरल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चर बार्ली एंड पी फार्मिंग अडॉप्टेड इन हार्श क्लाइमेट। ओके, सो ये वहाँ का एक तिब्बतियन क्या मोनेस्ट्री है। हर्बल मेडिसिन और कल्चरल हेरिटेज यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी काउंसिल और फिर नॉलेज। ठीक है, हाँ, कंजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, अगर ये कंजर्व बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। रिसर्च के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन के हिसाब से भी और क्लाइमेट रेजिलियंस के हिसाब से, और रिकॉग्निशन, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे कंजर्वेशन मैप हो सकता है, हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च होगा, इक्विवेलेंट एरिया टू साइज ऑफ बोलिविया अंडर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये किसके, ये यूनेस्को की बात है, ये यूनेस्को की बात है। ठीक है, सो टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अभी जैसे ये डिक्लेयर हुआ है तो लोग देखने जाएंगे, जैसे हम हैं तो हम क्या जान गए कि हाँ ये क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है तो चलो हम देखने चलते हैं, ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इको टूरिज्म भी इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे रहेंगे। तो टूरिज्म से क्या होता है, पैसे कमाते हैं। सस्टेनेबल यूज़, बैलेंस कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा, सस्टेनेबल यूज़ होगा उस एरिया का और वहाँ की चीज़ों का। ठीक है, टूरिज्म का प्रेशर बनेगा। ओके, स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। 2 रामसर साइट आल्सो एडेड इन हिमाचल प्रदेश। 2 रामसर साइट है, अभी एक चंद्रताल है, एक और कौन सी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंडिया हैज़ नाउ 13 बायोस्फीयर रिजर्व। और फ्यूचर विजन क्या है, कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं। ग्लोबल कमिटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डेडिकेशन। ये तो फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब करंट अफेयर के वीडियोज़ चलते रहें और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में मैं क्वेश्चंस लेते आया रहूँगा। ठीक है, अभी मैं यूपीपीएससी के PYQ एनालिसिस कर रहा हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और पूरी डिटेल एनालिसिस हो रही है, डेप्थ एनालिसिस हो रही है। हाँ, इसी तरीके से एनालिसिस की जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप टेक केयर, बाय बाय।